प्रदेश में लव जिहाद जैसे अपराधों पर योगी सरकार और सख्त होने जा रही है। आज यूपी विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच लव जिहाद के खिलाफ नया बिल पास हो सकता है, जिसके तहत लव जिहाद का आरोप साबित होने पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। यूपी सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा। झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल का प्रावधान होगा, यानी जेल की सजा मिल सकती है। अब कानून को सख्त करके उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। योगी राज में अब लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि योगी सरकार ने सोमवार को लव जिहाद के खिलाफ विधानसभा में बिल पेश कर दिया। आज हंगामे के बीच यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 के पास होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। इस बिल के पास होते ही लव जिहाद के दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। इसमें पहले से परिभाषित अपराधों में सजा को दोगुना किया गया है और नए अपराध जोड़े गए हैं, जिसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। अभी तक इस कानून के अंतर्गत अधिकतम 10 साल की सजा और 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान था। यानी पहचान बदलकर या छिपाकर धर्म बदलने पर अब पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। इससे पहले इस बिल को 2020 में पास कराकर कानून का रूप दिया गया था, लेकिन अब अपराध का दायरा और सजा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। सीएम योगी ने लोकसभा प्रचार के दौरान भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात कही थी। धर्म परिवर्तन करना शादी के लिए आवश्यक नहीं है और भाइयों बहनों, लव जिहाद की समस्या पर भी सख्ती से अंकुश लगाने का कार्य सरकार करने जा रही है। बहुत सख्ती के साथ अंकुश लगाने का कार्य करेगी। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन करवाने के लिए फंडिंग किए जाने को भी कानून के अंतर्गत अपराध के दायरे में रखा गया है, जिसमें विदेशी संस्थाओं या कोई अवैध संस्था द्वारा की गई फंडिंग भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का डर दिखाकर धर्म बदलवाने की कोशिश करता है या बल प्रयोग, शादी करने का वादा या उसके लिए साजिश रचता है, तो उसे आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी भरना होगा। अब कोर्ट पीड़ित के इलाज के खर्च के साथ ही उसे फिर से बसाने के लिए जुर्माने के तौर पर धनराशि भी तय कर सकेगी। यूपी सरकार का दावा है कि लव जिहाद का आरोप सिद्ध होने पर सजा के कड़े प्रावधान से अपराध में काफी हद तक कमी आएगी। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। अब समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये नकारात्मक राजनीति है। कानून पहले से था, सख्ती की जरूरत ही नहीं थी। जबरन किया गया धर्मांतरण या किसी भी तरीके का लोभ प्रलोभन देकर के किया गया धर्मांतरण हमेशा से संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रहा। हिंदुस्तान का कानून इसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा देता है। महात्मा गांधी भी जबरन धर्मांतरण के खिलाफ थे, किसी भी तरीके के प्रलोभन के खिलाफ थे। उन्होंने 200 से ज्यादा चिट्ठियां आर्क बिशप को लिखी थी। तो चाहे वो लव जिहाद हो या किसी भी तरीके की चीज हो, जहां पर भी जबरन धर्मांतरण की बात आएगी, हिंदुस्तान के संविधान में पहले से प्रावधान मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं करना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए केवल नकारात्मक राजनीति कैसे की जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद जैसे अध्यादेश लेके आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि ये भटकाने वाले मुद्दे हैं, इनसे जनता का कोई भला होने वाला नहीं। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, अब यूपी सरकार की तैयारी तो दिख रही है, लेकिन यहाँ विपक्ष की भी तैयारी साफ तौर पर दिख रही है और अखिलेश यादव तो दिखा भी रहे हैं कि सख्ती की जरूरत थी ही नहीं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से 2020 में ये कानून आया था पहली बार, अचानक से इस सत्र में भी ये कानून लाया गया है और ये कहा गया है कि इसे और सख्त बनाया जाएगा। 2020 से 2024 तक कितने मामले आए, 2020 से 2024 तक कितने लोगों को सजा मिली, इस पर भी चर्चा होनी है। लेकिन
ये एक ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण कर देता है। इस वक्त की जो स्थिति है वो ये साफ साफ दिखाई दे रही है कि सदन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर हाल में थंपिंग तरीके से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये दिखाई दे रहा है। और यही वो वजह है कि इस कानून को और कड़ा करने के लिए उन्होंने इस बिल को पेश किया है। आज ये बिल पास हो जाएगा। देखिए पहले 10 साल तक किया जाएगा, क्या ऐसे परिवर्तन मूल चूक देख रहे हैं आप? देखिए पहले 7 साल तक की सजा थी, माफ कीजिएगा, और अब इसमें आजीवन कारावास की सजा होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाहर से अगर फंडिंग होती है या अवैध फंडिंग होती है, उस आधार पर अगर धर्मांतरण होता है तो फिर इसमें बहुत कड़ी सजा है और इसमें 10 लाख तक का जुर्माना है। पहले 1 साल तक की सजा थी और 50,000 तक का जुर्माना, 7 साल तक की सजा थी, 50,000 तक का जुर्माना था। तो इसको और कड़ा किया जा रहा है और जिनको जो टारगेट ग्रुप है, खास करके महिलाएं, ओबीसी, एसटी, दिव्यांग, मानसिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, ऐसे लोगों का अगर कहीं से भी धर्म परिवर्तन किया गया, कराया गया लालच दे करके, जबरन, तो उस पर यह कानून लागू होगा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए।